रूप चतुर्भुज में उनकी कथा चल रही थी। त्राही मची हुई थी, बरसात नहीं हो रही थी। बरसात के लिए जयपुर की जनता तरस रही थी। आपको क्या बताऊं, ठाकुर जी ने मेरी ऐसी रखी, पहली बार बैठा था, भाव के आंसू थे। जैसे मैं बैठा ना, उसी दिन बरसात आ गई। और चमत्कार अभी भी लोगों से आप पूछोगे ना, वहां के लोग बता देंगे आपको। ऐसा चमत्कार हुआ कि जितनी देर मैं कथा करता था, उतनी देर बरसात रुक जाती। 2 शिफ्ट में कथा होती थी। दोपहर को 1 घंटा लंच, सवेरे 10 बजे से चालू हो जाती कथा, 11, 12, 1, फिर 2 बजे तक की छुट्टी, 2 बजे फिर बैठता था। जैसे मैंने उठा, अपने घर गए सब लोग, फिर बरसात मूसलाधार। हे गोपीनाथ, हे भगवान जी, कोई कैसे सुनेंगे। ठीक टाइम पर लंच पूरा, बरसात बंद। कथा पूरी हुई, अपने अपने घर गए। शाम को लोग, रात भर इतना बरसता था कि कल हम कथा कर पाएंगे कि नहीं। पहली कथा का बता रहा हूं, इतनी भीड़, 2 चौके दोनों भर गए, रोड तक लोग बैठे थे। राम सुखदास जी महाराज का चल रहा है, उसको छोड़ के आने वाले, सोचने वाली बात है। बोले यहाँ आते ही, और चमत्कार ऐसा कि जितनी देर कथा करते हैं उतनी देर बरसात नहीं, फिर रात भर बरसती है। वो दिन और आज का दिन ठाकुर ने कहीं कमी नहीं, बहुत दयालु। यदि मैं उस दिन लुढ़क जाता, वहीं जिंदगी समाप्त हो जाती। भरोसा करके तो देख ले बात, तो करो थोड़ी बहुत। ठाकुर बहुत दयालु है। गीता में कहा है, भगवान ने भागवत में भी कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममाम्यहम्। भगवान कहते हैं, मैं खुद उसके जीवन को भी चलाता हूँ, खर्चे का इंतजाम मैं करता हूँ। जब कोई सेवा करेंगे ना आपकी, तो उस सेवक के अंदर भगवान अंदर आएंगे। तब जब यहाँ कुछ लेके आओगे आप सेवा के लिए, तो मेरा गोविंद पहले आपके अंदर जाएगा, आपकी बुद्धि को घुमाएगा। मेरे भरोसे रहने वाला है, चल तू लेके चल सामान, अब लेके आ जाओ, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा। मैंने कह रखा, गोविंद वृत्ति ऐसी बना रखी है, अमावस्या पूर्णिमा ये जितने पर्व आते हैं ना, हम लोग सीधा सामान निकालते कि नहीं निकालते। मैंने उसका भी व्रत ले रखा है, वो भी यहाँ कोई नहीं लेके आते हैं, मना कर रखा है। ठाकुर के भक्त होंगे, उन्हीं का आएगा। यहाँ आ ही नहीं सकता है, आ भी जाएगा ना तो मेरे काम में नहीं आएगा। ठाकुर जी बचाते हैं, भरोसा पक्का रखो भगवान का। गीता में भगवान कहते हैं, मैं चलाता हूँ। और ये यहाँ माता लोग सब जानती है ये भवन कैसे बना, क्या हालत थी। एक छोटी सी कुटिया भी नहीं, सुदामा को दिया ना,
सुदामा जी की तरह मन में भाव रहती थी। कितने भक्त लोग आते रहा, खुले में बैठते, मट्टी में बैठते हैं सब लोग, भजन करते थे, टेंट लगा करके मट्टी बैठे, दरी उरी बिछा लेते थे, करते थे। पर देर है भगवान के यहाँ, अंधेर आना है तो आना है तो इस राह में कुछ फेरे नहीं है, भगवान के घर देर अंधेर आना है तो राह में कुछ देर, कुछ देर भगवान के घर देर है। देखो कहां से कहां फंस गए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जीवात्मा परमात्मा का जोड़ा है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस बात को मत भूलो। ये परिवार हमारा नहीं है, जहां हम रह रहे हो घर भी हमारा नहीं है, ये घर भी भगवान का, परिवार भी भगवान के हैं। इतनी सी बात याद रख लेंगे ना, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? फिर अभिमान भी नहीं आएगा, मोह भी नहीं होगा, और हो भी जाए मोह तो वो मोह आपको डुबाएगा नहीं। क्यों? आप कहते हो भगवान का है ना, मोह हुआ तो भगवान के बच्चे। अब मेरे आप लोग में मोह है? मैं झूठ के बोल नहीं है। अच्छे लगते हो आप लोग, भजन करते हो, अच्छे लगते हो, मेरे भगवान के हो ना। सब चीज को, मोह को भी भगवान से जोड़ दो। जितनी बुराई है ना, उन सारी बुराई को भगवान से जोड़ दोगे ना, तो वो सारी बुराई अच्छाई बन जाएगी, रहेगी नहीं बुराई। अरे जहर जब अमृत हो सकता है तो बुराई अच्छाई नहीं बन सकती है क्या? बन जाएगी। सब में भगवान को जोड़ना सीखना पड़ेगा, बिना भगवान के हमें जीना नहीं है भाई। हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवान। तुम हमारे हे प्रभु, जन्म जन्म का नाता है प्रभु, हम तुम्हारे, तुम हमारे। बस इतना सा भी ज्ञान हो जाएगा ना अपना। भगवान कहेंगे आ गया, मेरी संतान वापिस आ गई। तू तो खो गया था, दुनिया का बन गया था ना प्रभु जी, और मेरी भूल हो गई थी। उधर चल जा, चल जाए। हम तुम्हारे, तुम हमारे, इससे बड़ा और कुछ नहीं। एक गांव में गया था मैं, अब आप बड़ी बूढ़ी माई लोग, अड़ी लिखी को थी नहीं, गुरु मंत्र, गुरु जी मंत्र दे दो। अब उसको क्या लिख के दूं? सीधी सादी है,
अब मंत्र जो दूंगा तो वो तो पढ़ नहीं पाएगी। क्या बताए? मंत्र का मतलब ये होता है, विद्या का मतलब ये होता है वो कमाऊ बन जाए। स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं ना, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, माता पिता ये सोचते हैं ये पढ़ लेगा तो कमाएगा, इसलिए भेजते हैं स्कूल में। गुरु भी मंत्र देना उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये भगवान से मिलाए, ये मंत्र भगवान से जोड़े। अब कुछ नहीं भाता है तो माँ कहती तेरे को क्या अच्छा लगता है, चूली बना दूं, दलिया बना दूं, ये बना दूं, वो बना दूं। जो भी मतलब उसको भाए। गुरु का कर्तव्य बनता है शिष्यों को देखे पहले और उसको कब ऐसी परिस्थिति में फिर मंत्र दे। अब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, जानते हो क्या मंत्र लगाया उनको? 2-3 तरह के मंत्र में एक मंत्र ये भी था, मैं गोविंद की गोविंद मेरो, गोविंद की गोविंद मेरो, दुनिया बोले हो गोविंद मेरो, गोविंद की गोविंद मेरो। अरे मैं कोई बात नहीं, मैं गोविंद की हूँ। हे गोविंद, मैं तेरी और तू मेरा। भगवान के सामने बैठ जाना और ये मंत्र बोलना, मैं तेरी तू मेरा गोविंद, मैं तेरी तू मेरा गोविंद। आपके सामने बता रहा हूँ ना कैसे कैसे मंत्र हम लोग बताने पड़ते। मैं तेरी तू मेरा गोविंद, मैं तेरी तू मेरा। तो ये तो बिना पढ़ी लिखी भी, हाँ ये तो याद हो गया, गुरु जी माने याद हो गया ना, बस इतना ही बहुत है। भगवान की बन जाए, भगवान हमारे बन जाए, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है रे भाई। न माला की जरूरत, न यज्ञ की जरूरत, न तप की जरूरत, न जप की जरूरत है। कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब गोविंद के बन जाएंगे, जो कुछ करना है वो फिर गोविंद करेंगे हमारे। हमें कुछ नहीं करना, सहज में जो हो जाएगा वो होता रहेगा। एक नाता आपा भगवान का बन जाओ, बस भगवान हमारे, हम भगवान। इससे बड़ा ज्ञान, इससे बड़ा ध्यान, इससे बड़ी तपस्या, इससे बड़ा यज्ञ है ही नहीं। सबका तार, सबका सार तत्व यही है कि भगवान के हम बन जाए, अपने घर वापस आ जाए। हम भगवान के, हम लोग संसार में फंस गए। आप सोचो, आपका बच्चा शाम को 4 बजे आ जाता है, रात को 10 बजे नहीं आया, ईमानदारी से कहो आपको अच्छा लगेगा क्या? आजकल तो मोबाइल का साधन हो गया है। अब मान लो उसका मोबाइल भी बंद पड़ा मिले तो सोचो आपका जी राजी है भाई? चैन से रह पाओगे रात भर? ऐसे मेरे भगवान, जीवात्मा भगवान को छोड़कर संसार में उलझ गए। भगवान भी हमारी माँ है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। भगवान बाहर देखते हैं, अरे संसार में घूमने गया और तू अपने घर पे ही भूल गया।
सिनेमा देखने बच्चा गया, सिनेमा देख करके वापस तो मेला देखने गया था, तो मेला देख के घर तो वापस भगवान बाहर देखते हैं, मेरा बच्चा, मेरी संतान, हम सब भगवान की। ये पुरंजन की कथा का सार बता रहा हूँ। भगवान अभिज्ञात आए, उन्होंने कहा तू सती हो रही है, अरे तू कब से अपने को औरत मानने लग गई? जीवात्मा है तू, परमात्मा का जोड़ा है। ये तो जोड़ा मिल गया, लाल पीला हरा काला नीला, तू मेरा है। ज्ञान आया और वो पुरंजन जो था ना, वो भगवान अभिज्ञात भगवान के साथ चला गया। भगवान घर में, हम लोग भी अपने घर वापस ही होना है, पर घर जाए कैसे? हम तो भूल गए हम कौन है, कहाँ से आए हैं। हम तो इसको ही सच मान बैठे, जिस घर में आए यहाँ के माता पिता को ही सच मान लिया, यहाँ के भाई बंधुओं को हमने सच मान लिया। नहीं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे तुम्हें हमारे थे प्रभु जी, तुम्हें हमारे तुम्हें हमारे बोलिए भगवान सर्वभूता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान तो हमें पुरंजन की कथा से ये ज्ञान मिलेगा कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। बस ये ध्यान रखना है। चतुर्थ स्कंद में इनको ज्ञान आ गया, ये भगवान के भजन में लग गए, बच्चों को संभला के चले गए। इनके बच्चे प्रचेता, उन्होंने तप किया और तप के प्रभाव से बारक्षी नाम की कन्या के साथ विवाह किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। आगे सृष्टि चली, ये कथा यहाँ रुक गई। अब मनु महाराज के 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। ये 3 कन्याओं की कथा चली। फिर 2 बच्चों की, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के खानदान की कथा हम लोग सुन रहे थे, जिसमें ध्रुव जी आए और ये प्राचीन बली राजा। ठीक है, अब दूसरे बेटे की कथा चालू करेंगे। प्रियव्रत नाम था उनका। प्रियव्रत महाराज का भगवान में मन लग गया था, तो ये शादी नहीं की। ब्याह नहीं करूंगा, अब ब्याह नहीं करूंगा, ये बात देख करके मनु महाराज आए, पोते को समझाया, अरे बेटा ब्याह कर ले ना, मैं ब्याह नहीं करूंगा।
उस समय सृष्टि की जरूरत भी थी, आबादी नहीं थी। कर लेना ब्याह कर ले, नहीं दादाजी ब्याह नहीं करूंगा, भजन करूंगा। ध्यान देना, कथा बड़ी रसीली है। मैं भजन करूंगा, ब्याह नहीं करूंगा। समझाया बेटा, देख तू भजन करने वाला है ना, इसलिए मैं कहता हूं तुझको ब्याह करना पड़ेगा, है ना। मजेदार कथा भागवत की। अभी और कोई होंगे ना ऐसी कथा तो खैर आपको मिलेगी भी नहीं। मैं भागवत से अलग नहीं जा रहा हूं। ब्याह तो करना ही पड़ेगा भाई, नहीं करूंगा। अब उन्होंने कहा सच बताऊं, हाँ दादाजी, मैं इसलिए, आप मेरे को क्यों डुबाना चाहते हो? ब्याह कर ले मेरे पीछे पड़ गए। अरे मैं नहीं डूबना चाहता। हम लोग क्या कहते हैं, संसार दलदल बोलते हैं ना। ना मेरे भाई, भगवान ने जो कुछ भी बनाया है ना, उसको समझो। गुरुजन के पास बैठ करके अपने दिमाग से बुरा मत बताओ। आपके साथ घटना बुरी घट गई तो आप तो कहोगी, पर आपके साथ घटना इसलिए घटी, आपको ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान होता तो आज वो दशा अच्छी होती। दादाजी ने कहा ब्याह कर ले। प्रिय भक्त महाराज कहते नहीं करूंगा। अब दादाजी ने कहा तू यदि भजन नहीं करता ना, सत्संग नहीं करने वाला होता, तो मैं तुझे नहीं कहता तू ब्याह कर ले। तू भजन करने वाला, भगवान को मानने वाला है, भक्ति करने वाला है, इसलिए कहता हूं ब्याह करना पड़ेगा। ये दादाजी, ये उल्टी पुल्टी बात कैसी समझ में आएगी भाई? बहुत उल्टी पुल्टी बात लग रही है ना। भजन करने वाला है इसलिए तुझे करना पड़ेगा। अब मैं रहस्य बोलता हूं इसका, क्यों करना पड़ेगा। बोवे पेड़ बबूर को आम कहाँ से आए। बेटा, भजन करने वाले का ब्याह होगा ना, तो उसकी जो संतान आएगी ना, वो भजना नंदी आएगी। आएगी आएगी। गेहूं बोओगे तो क्या आएगा? गेहूं। अब दुष्ट लोग का यदि देश को ठीक करना हो ना, तो मैं कभी कभी मजाक समझ लो, ऐसे के समझ लो, सच्ची समझ लो, मैं कहा करता हूँ जितने भी दुष्ट बुद्धि वाले हैं ना, सबके ब्याह में प्रतिबंध लगा दो, पाबंदी लगा दो। दुष्ट बुद्धि वाले छोरा छोरी का ब्याह नहीं करने देंगे, और जितने भगवान की भक्ति करने वाले लड़का लड़कियां, उनको पकड़ के जबरदस्ती शादी करा दो। इससे क्या होगा? भजन करने वाले का जबरदस्ती करा रहे हो, बोले जितनी भी संतान आएगी ना, भीड़ लग जाएगी हमारे देश में, कोने कोने में भगवान के भगत आ जाएंगे। मीठे आम की गुठली लगाओगे, वही तो आम आएगा। दुष्ट लोग जब ब्याह करके संतान उत्पन्न करेंगे, तो उसमें दुष्ट ही तो आएंगे। कहां से बढ़िया आएंगे बताओ? ये रहस्य कथा का। हम भाग जाते, अभी तक छोड़ के कथा आगे 2 मिनट लगती। क्या समझाया, क्यों समझाया? उन्होंने बात मान ली। हे दादाजी, बात तो आप बढ़िया कह रहे हो। प्रिय भक्त महाराज ने विवाह किया, इनका वर्ष भी चला।
धर्मात्मा थे वो। 10 बच्चे हुए, 3 बाबा जी बन गए, 1 कन्या। वो शुक्राचार्य जी को ब्याही ऊर्जस्वती नाम था। अब इन्होंने प्रियव्रत महाराज ने रथ लेकर के चले थे। इनके रथ चक्र से 7 द्वीप और 7 समुद्र का निर्माण हो गया। बैराग लेकर के अपने बड़े बेटे अग्निद्र को यहाँ का राजा बनाया, भजन करने चले गए। अग्निद्र के बेटा हुए ऋषभ। इन्होंने अजनाब वर्ष बनाया। 7 द्वीप में उन्होंने अपने 7 बच्चों को बांट दिया प्रियव्रत महाराज ने। जो हम लोग जिस द्वीप में रहते हैं वो है जम्बू द्वीप। ये हमारे पंडित भाई लोग जब संकल्प करते ना, जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, ऐसा बोलते। जम्बू द्वीप में हम लोग रहते हैं। अग्निद्र यहाँ के बने, उनके हुए ऋषभ, और ऋषभ के बेटा हुए भरत जी महाराज। ये ऋषभ जी महाराज की बात क्या बताऊं। एक दिन बच्चों को बुलाया और बुला करके बोले, बच्चों मैं तुम लोगों को ज्ञान दूंगा, आ जाओ। बच्चे लोग आ गए। अच्छा बोलो पिताजी, ये बताओ पहले ये मनुष्य का चोला किस लिए मिला है? राजा के बेटा थे, कभी तो कुछ थी नहीं। बोले पिताजी खाओ पियो मौज करो, कल की किसने देखी? कल की किसने देखी? हम राजा के बेटा हैं, कभी कुछ है ही नहीं, खाओ पियो मौज करो। अरे नहीं रे बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं अपने धर्म का पालन करके ही मरूंगा। वो कौन सा धर्म पिताजी? कि जो पिता, जो माता अपने बच्चे को सच्चाई नहीं बताए, भगवान की ओर नहीं लगाए, वो माता पिता दुश्मन है, उनको दोष लगेगा। भगवान की चीज भगवान को सौंप दो भाई। माता पिता बच्चों को सिखाए, बेटे मैं तो तेरे दाइयों निमित्त हूँ, भगवान का भेजा हुआ तू है, तेरे असली माता पिता तो भगवान है। ये सिखावे बच्चों को, भगवान के लगन लगवावे, ताकि अपने माँ बाप से बच्चे प्रेम करना सीखे। राधा गोविंद, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, बेटा असली माता पिता तेरे हैं, हम तो नकली हैं। एक जन्म के हमें और तुम्हारे हर जन्म के, हर जन्म के। इसलिए बेटा ध्यान रखना, हर जन्म में भगवान को याद रखना। भगवान ही सच्चे साथी है, भगवान ही सच्चे अपने हैं। हम ज्यादा से ज्यादा 100 साल तुम्हारे साथ रह सकते हैं, बस वो भी इतनी उम्र मिल जाए तो। इसके बाद बेटे हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। कभी कभी तुम भी हमें छोड़ के जा सकते हो। पहले 10 वर्ष का बच्चा भी चला जाता है, 20 का भी, 30 का भी, 40 का भी। क्यों चला जाता है? ही नहीं ना मेरा। बच्चे को सिखाया तू भगवान का है। कौन कह रहे? ऋषभ देव जी कह रहे।
और जो माता पिता अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं, देखो इसमें लिख रखा है, सबसे पहले गुरु जी का नाम आया श्लोक में, कि वो गुरु नहीं है जो खाली अपने अपने चेले से पैसे खींचने में लगा रहे और भगवान की बात नहीं बनाए, न सिखावे, अपनी अपनी पूजा करावे, वो गुरु नहीं है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आपको श्लोक सुना दूं। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् जननी न सस्यात् पितु न सस्यात् दैवं न तस्यात्। सबसे पहले गुरु को लिया, गुरुर्न सस्यात्, वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवान से नहीं जोड़े। वो गुरु आपको ले जाएगा अधोगति में, नरक में ले जाएगा। खाली अपनी अपनी पूजा करवाएगा ना, भैया अपनी पूजा करवा रहे हो, आपको अधिकार किसने दिया? जिस भगवान ने आपको चोला दिया है ना, वो माँ नहीं है, वो पिता नहीं है। ऋषभ जी कह रहे हैं गुरु न सस्यात्, वो सगे संबंधी नहीं हमारे, जो हमें भगवान की ओर नहीं ले जाए। अरे अपने वही हैं जो हमें भगवान है। दैवम न तस्यात्, वो देवता भी नहीं है जो आपको भगवान से मिलने में रोड़ा लगाए। आएगी कथा, गुरु ने बलि राजा को कहा भगवान को निकाल दे धक्का। बलि राजा ने बात मानी? नहीं मानी। गुरु जी आपको तो मैंने भगवान से मिलाने के लिए गुरु बनाया जाता है, भगवान से दूर करोगे? नहीं। भगवान से जोड़, बोलिए भक्तवत्सल भगवान। इन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश दिया। बाद में भरत को राजगद्दी देकर चले गए। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भरत जी महाराज ने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया, चौथा बनाया, ये भी घर द्वार छोड़कर के चले गए। नेपाल में गंदगी में नहा करके पूजा सेवा करते थे। एक दिन नहा रहे थे, सूर्य भगवान की आराधना कर रहे, उसी समय एक हिरनी शेर के डर से भागी जा रही थी। डंकार शेर की सुनकर डर गई, छलांग लगाई, हिरनी का बच्चा गिर गया, गर्भवती थी। हिरनी तो मर गई। अब ये उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। मेरे बिना इसकी देखभाल कौन करेगा? राधे राधे। मेरे बिना रात दिन उसकी चिंता। हम लोग की भी यही हालत है। अरे भाई मेरे बिना मत करो।
सबके रक्षक भगवान है। कीड़ी को कन, हाथी को मन भगवान देते हैं। भगवान देखो, दया करना बुरी बात नहीं है। भरत ने दया की, भरत जी महाराज ने हिरणी के बच्चे को ले आए, अरे भाई बड़ा करके छोड़ देना, लेकिन आसक्ति हो गई ना, ये काम गड़बड़ हो गया, आसक्ति हो गई। बता रहा हूं, समझ रहे हो ना मेरी बात को? फिर समझ लो, भरत जी महाराज हिरण बनेंगे। अब क्यों बनेंगे वो सुन लो। दया करना, कर्तव्य का पालन करना ठीक है, ये जिसको हम घर में भी हमारा बच्चा, हम लोग सोच रहे हैं ना, बेटा पोता, इनकी सेवा करो, मना नहीं करता हूं मैं, मन लगा के करो, लेकिन फंसना नहीं। बोले फंसना क्या बात है, मन लगा के करेंगे तो फंस ही गए ना। नहीं भाई, किसी के यहाँ नौकरी करने जाओगे, मन लगा के उसके सेठ जी के काम नहीं करोगे तो निकालेगा नहीं क्या नौकरी से? मन लगा के काम करना पड़ेगा, पर उसके सेठ जी के दुकान में उसका कोई लेना देना नहीं है। राधे राधे। गोपाल जी के मंदिर वाले आए टकसाल से, जय महाराज। खूब सेवा करते, मन लगाकर, चकाचक भोग लगता है इनके वहां। उत्सव भी बहुत कराते रहते हैं। टकसाल में मंदिर है इनका, चांदी की टकसाल, गोपाल जी, राधा गोपाल जी। ये ठाकुर जी की सेवा करने वाले जब आते हैं ना, क्या बात, बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो तो राधे राधे। परिवार में रहो, लेकिन ये भगवान का घर है, हम भगवान की नौकरी में आए हैं बस। यहाँ हानि लाभ जो भी होगा वो मेरे नहीं है। ठाकुर जी का घर है, लाभ हो गया तो भलो, हमको भूलेंगे नहीं। जो लाभ खूब हो गया है, बढ़िया मकान, बढ़िया सब कुछ हो गया, बढ़िया गाड़ी आ गई, कोई बोलेगा आपके तो माला माल हो रहे, बल्ले बल्ले है, आएंगे बल्ले बल्ले, ये कितनी बढ़िया लग्जरी गाड़ी, आलिशान कोठी। ए भैया रे, ऐसा मत बोलो रे। अरे है ही, अरे नहीं है मेरा, ये गोविंद का है। ये तो थोड़े दिन की नौकरी मिली है मुझे यहाँ। ये पति भगवान का, पत्नी भगवान की, बच्चे भगवान के, मैं तो इनकी सेवा करती हूँ यहाँ पर। और जिस दिन ट्रांसफर करेंगे ना, तो ये घर गाड़ी सब छोड़ के जाना पड़ेगा। यदि मेरा ही हो ना, तो मैं लेके जाऊंगी मेरे को। पहले से ही कह दो ना, भगवान की है ही भगवान की। फिर मेरे को जहाँ पोस्ट दे देंगे, अरे गाड़ी की बात करते हो, मकान की बात करते हो, मैं तो आपको बताऊं क्या, जो सत्संग करके पक्की हो जाती है ना, सत्संग करके जिनका दिमाग पक गया, वो क्या कहेंगे मालूम है? मकान की, गाड़ी की, सबकी आप कितनी बात कर रहे हो। मैं तो आपको ये बताऊं क्या, ये शरीर है ना, ये भी भगवान। जब चाहेंगे भगवान, इस शरीर से भी मेरे को निकाल लेंगे और जहां चाहे
पोस्ट दे देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भरत जी को आसक्ति हो गई थी, दूसरे जन्म में हिरण बन गए। पर भजन खाली नहीं जाता है, भजन का फल मिला। उस जन्म में भी वो अपने परिवार को छोड़कर भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़े, एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में भी इनका नाम भरत ही था। ये ब्राह्मण के घर में आए, भागवत में लिखा है चरम शरीरेण विप्रत्वं गतमाहु, सबसे ऊंचा शरीर मिला ब्राह्मण का चोला। ये वो चोला है जिसके चरण भगवान त्रिलोकीनाथ खुद धोते हैं। दुर्भाग्य हम ब्राह्मणों का होने लगा है, जो भगवान हमें इतना ऊंचा पद देते हैं, खुद चरण धोते हैं और संसार से पूजा करवाते हैं। ये ब्राह्मण लोग भ्रष्ट होते जा रहे हैं। हम लोग उन भगवान की सेवा पूजा बंदगी नहीं कर पाते हैं, खोटे रास्ते जाने लगे, खान पीन बिगड़ गया। दुर्भाग्य है। ये सब मौका तो मिल गया, अब दूसरे जन्म में कोई कुत्ता बनेगा, कोई गधा बनेगा, कोई कुछ बनेगा। भगवान कहते मौका दिया था, तुमने दुरुपयोग किया। अब तुम ब्राह्मण तो क्या मनुष्य बनने लायक भी नहीं हो, जाओ कुत्ता गधा सुअर बनो, इसी लायक हो। ब्राह्मणों को खूब भजन करना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए भगवान में, दया रखनी चाहिए पेट में। ब्राह्मणों को दया जरूर रखनी चाहिए, सब पे दया करें, सबका भला सोचे। ब्राह्मण कुल में आए भरत जी महाराज, 3 जन्म की आप थी, बोलते नहीं थे। भरत जी गूंगे बन के रहते थे। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते चले गए, पढ़े पढ़ाए थे, क्या पढ़ेंगे। भाइयों के पाले पड़े, भौजाइयों के पाले पड़े। अब वो भोजन करते ना, भाई लोग इसको पागल समझते थे। ये पागल थे नहीं। सबसे ज्यादा चतुर यदि संसार में कोई है ना, सबसे ज्यादा चतुर, सबसे ज्यादा गुणवान, जो भगवान की भक्ति करता है, उससे बड़ा चतुर गुणवान है ही नहीं। उत्तरकांड में वो सारी चीजें, बहुत सारी चौपाई लिखी, अब एक ही सुनाऊंगा, आगे कथा रखिए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ जो रघुबीर चरण अनुरागी, जो रघुबीर। जिसने भगवान को पकड़ लिया वही गुणवान है, वही बुद्धिमान है, आप बोलोगे। और जिसने करोड़ों नहीं अरबों रुपये कमा लिए पर भगवान का भजन नहीं कर पाता है, उसका तकदीर वो गुणवान नहीं है, मूर्ख है। दान पुण्य नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है। बोले मूर्ख क्यों कहते हो, अरबपति करोड़पति है। बोला इसलिए कहता हूं खाली हाथ जाएगा, कुछ कमाई करके जाए ना। बाजार गया खाली हाथ आया, विदेश जा करके, मूर्ख नहीं कहोगे। खाली हाथ का मतलब भजन करने वाले जो है ना, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाँ, पायुरी मैंने राम रतन धन पायो, पायुरी अमोलक नहीं मारे सकनो,
वस्तु खर्चे ना कोई जोर नहीं वे खर्चे ना कोई जोर दिन दिन बढ़त सवायो ये धन ये साथ जाएगा परम धन जो भगवान के नाम पर हम दया करते हैं धर्म करते हैं वो धर्म हमारे साथ जाएगा। कुछ भी कमाई करो थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम पर निकालते रहो जमा हो जाएगा आगे काम आएगा। नहीं करोगे पछताएंगे हम लोग फिर पछता